लंच हमने रास्ते में किया एंड हमने कुछ शॉपिंग की जहाँ से आपके ने हमें बताया। हमने वहीं से शॉपिंग की और हम रात में कश्मीर की सड़कों पर पहलगाम की ओर जाते हुए फाइनली हम अपनी होटल माउंटेन व्यू में पहुँचे एंड टाइम ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है एंड होटल ऑब्वियसली अच्छा है एंड यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो भी लगी हुई है, शाहरुख खान एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, होटल अच्छा है। उसके बाद हम लोग रूम में गए। यहाँ हमने डिनर अपने चॉइस का मंगा लिया था, हमने बुफे नहीं लिया था और इस डिनर के लिए हमने पे किया था 750 रुपीज़। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वॉज दी मोस्ट डेंजरस थिंग इन कश्मीर फॉर मी। सीरियसली इसने बहुत डराया था क्योंकि साइड की जो विंडो है वो खुली हुई थी, जो कि हमें नहीं पता था और ये वो विंडो खोल के अंदर आने वाला था। हाँ, ये डेंजर था, बहुत डेंजर था। एनीवेज, तो ये है होटल रियली बहुत अच्छी थी और इसका व्यू तो शानदार था। अगर आप एक ऐसे मौसम में जाते हैं जब ना स्नोफॉल होता है या फिर मतलब पूरी स्नो हो पूरे माउंटेन पर ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। इस टाइम भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, बहुत ही प्यारा व्यू था। और होटल के नीचे ना गार्डन भी बना हुआ था, लोग जाकर वहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू था। बस ये बंदा जो था ना, ये मंकी, बस इसने थोड़ा सा देखिए अभी भी यहीं बैठा है। बस उसके बाद डेट हो चुकी है 13 नवंबर, हमारा 3rd डे है कश्मीर में एंड हम लोग रेडी होकर जाने लगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देख सकते हैं होटल रियली अच्छा था एंड ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। एंड ब्रेकफास्ट में जूस, ब्रेड, पोहा, उपमा, रोटी, पराठा, एवरीथिंग, सब कुछ था। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। ये रहा होटल का बाहर का व्यू। रात में तो दिखा नहीं होगा अंधेरे में, तो दिन में आप देख लें। ठीक है, इसके बाद हमने पहलगाम घूमने के लिए कैब की, जो कि वहाँ की लोकल थी और उसने हमें 3 प्लेसेस विज़िट कराने का बोला था, जिसमें था आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी। तो इस कैब के लिए हमने पे किया था 2050 रुपीज़, 2050 रुपीज़। इसके अंदर मेन आरू वैली में ना, सॉरी नॉट आरू वैली, एक्चुअली इन पहलगाम मुझे ज़्यादातर ना रास्ते जो थे वो अच्छे लगे। अब ये प्लेस आरू वैली है, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, नॉर्मल था बस, लेकिन रास्ते जो थे आरू वैली तक जाने के वो बहुत अच्छे थे।
तो मेन वही है कि व्यूज़ अच्छा था, बट आरू वैली में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, बस हमने यहाँ से ग्रीन एप्पल ख़रीदे थे और वहीं भूल के आ गए थे। आरू वैली के बाद हम लोग चले बेताब वैली की तरफ। एंड बेताब वैली आप ये देख सकते हैं, ये पूरा नीचे जो पार्क है ना, ये पूरा बेताब वैली कहलाता है। हम इसके अंदर नहीं गए थे, हमें जस्ट ऊपर से दिखा था। एंड ठीक है, देख लिया ऊपर से तो इनफ था। इतना बड़ा गार्डन घूमने के लिए बहुत टाइम चाहिए था, हमने इसको ऊपर से ही देखा था। और इसके बाद यहाँ पे ना मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी थी जिसको देखने में मेरा दिन बन गया था, एंड दैट वाज सलमान। वाइट कलर की एक बहुत ही प्यारी सी गोट थी जिसका नाम सलमान था। एंड आई लव दैट। इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भीड़ थी और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। बेताब वैली में हुमा विद सलमान। सर बोट के साथ फोटो पश्चिना कोट के पश्चिना। ठीक है, बस इसके बाद मैं बहुत खुश थी। एंड उसके बाद हम चल पड़े चंदनवारी की ओर। एंड चंदनवारी तक जाने के लिए भी रास्ते में जो व्यूज़ थे ना, वो बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही अमेजिंग थे। एंड चंदनवारी वो प्लेस है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। तो वहाँ पर हम गए, बट इस टाइम ये जो यात्रा थी वो बंद थी। आई थिंक उस टाइम बंद रहता है, बाद में स्टार्ट होता है। आप लोग जब भी यहाँ जाए ना, रास्ते में रुक के फोटोग्राफी ज़रूर करें, क्योंकि रास्ते में जो व्यूज़ मिलते हैं ना, बाप रे, बड़ी गजब होते हैं। तो ये चंदनवारी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी जहाँ चाय पी हमने, पकौड़े खाए ठंड में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय थी। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर बैठे और थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा देखा और यहाँ पे देख करके आए। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम यहाँ से निकले। यहाँ की वीडियो ना मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ थोड़ा आगे जा कर के, क्योंकि सीरियसली बहुत अच्छा था। यहाँ पे वाटरफॉल भी था और एकदम ठंडा पानी था और इसमें से आवाज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगे। और लोग कितने हेल्पफुल, ये जो अंकल दिख रहे हैं हाथ पकड़ के ले गए, मतलब बहुत ही हेल्पफुल और मदद करने के लिए लोग एकदम तैयार थे। और आप देख सकते हो, बाप रे बाप रे, कितना ठंडा पानी होगा। आधा पानी जमा हुआ है, आधा बह रहा है, तो और बर्फ़ जमने को तैयार है, कभी पिघल रही है। तो बहुत ही खूबसूरत था। आप चाहें तो यहाँ पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर चल पड़े पहलगाम से श्रीनगर की ओर। एंड रास्ते में हमें वो दरगाह दिखी जहाँ पे भरदू झोली वाला सॉन्ग शूट हुआ है बजरंगी भाईजान का। तो हमें वो दरगाह दिखनी थी। दैन हज़रत ज़ैनुद्दीन साहब की दरगाह पे हम लोग गए और वहाँ थोड़ी देर रुके। एंड वहाँ जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। हम ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, तो सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल भी इजी नहीं था। हम बहुत थक चुके थे और फिर भी हम सीढ़ी चढ़ के गए, क्योंकि एक बार देखना था कि जैसा मूवी में दिखाई है। तो हम लोग गए, देखा एंड देन हम लोग वापस आए। एक बार आप दरगाह का व्यू देखें।
ये देखकर तो मुझे ना बिल्कुल सॉन्ग याद आ गया था, मतलब वो जो कवाली थी भर दो झोली वाली, वो प्रॉपर याद आ गई थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से ना पूरा मतलब बहुत सारा ये बहुत ऊंचाई पर है ना, तो काफ़ी एरिया ही कवर कर रहा था और दिख रहा था दूर दूर तक भी नीचे, बट वो तो अभी बिल्कुल वाइट हो रहा था ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा। बाद ना रास्ते में हमें ये सेब के गार्डन पड़े थे। इस टाइम सेब इसमें नहीं थे, एप्पल नहीं थे, सारे उतर गए थे यू नो। बट हमने यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा एप्पल का जूस पिया, जो कि उसने हमारे ही सामने निकाला, वो बहुत टेस्टी था। 50 रुपये के ग्लास था, वहाँ से हमने एप्पल का अचार भी लिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए एंड देन हम पहुँच गए श्रीनगर। आगे डल लेक पर हम थ्रू शिकारा हम गए हमारी हाउस बोट पर। हमारी हाउस बोट का नेम था लेक विक्टोरिया। एंड रात में डल झील में शिकारा पे बैठ कर जाना तो और भी ज़्यादा अमेजिंग था। और यू नो जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब हाउस बोट हैं, तो पूरे किनारे पे हाउस बोट बनी हुई है। हाउस बोट इज़ लाइक कि एक बोट है, उसके ऊपर पूरे होटल टाइप बना रखा है, रूम्स वगैरह हैं, सब है। आज हमारा जो स्टे है वो हाउस बोट पर ही है, और हाउस बोट है लेक विक्टोरिया। आज यहीं पर हमारा डिनर है एंड देन कल का ब्रेकफास्ट भी यहीं पर है। हमने बस शिकारा से हमने उतर के अंदर चेक इन किया एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ की। एंड अंदर में आपको दिखाती हूँ हाउस बोट का जो अंदर का व्यू है, वो आप देखिए ज़रा। हाउस बोट में ना बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही थी, थोड़ी स्टेप से बना रखी थी, यू नो इंटिक चीज़ों से पूरा बना रखा था। और ये ऐसे ही ना साइड में रूम्स हैं, और ये पतली सी गली में से आप जाओ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ रूम, जो कि बिल्कुल देखने में ना एकदम क्या बोलूँ, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फीलिंग, बिल्कुल पुराने स्टाइल की फीलिंग, और बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना इसको पूरा अच्छे से सजा रखा था। तो एक बार आप देखें। एंड हाउस बोट पे ठंड बहुत ज़्यादा ठंड थी। उन्होंने हमें एक हॉट बॉटल दिया था, तब जा कर के थोड़ा सा सुकून मिला, अदरवाइज़ बहुत ठंड थी। एंड डिनर के लिए फिर हम लोग आ गए थे डाइनिंग एरिया में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर जैसा है ना, बिल्कुल घर जैसा एकदम उन्होंने वो बनाया। और जो डाइनिंग एरिया था वो भी बड़ा ब्यूटीफुल था, खाना भी ठीक ठाक था। हमने ठंडी शिकारा पे गरम डिनर किया। एंड उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बाहर गए और थोड़ा नज़ारा देखा बाहर का, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। और भी बाकी हाउस बोट थी पास में, काफ़ी सारी हैं वहाँ पर।
एंड हमें देखा सर्दी के मारे बुरा हाल था, इसलिए हम लोग वापस अंदर आ गए। एंड दूसरे दिन हमें जाना था सोनमर्ग। तो सोनमर्ग के लिए हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है स्किप करते हैं, नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत घूम लिए हैं। बट हम सोनमर्ग गए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट हमारा हाउस बोट पर ही हुआ। ब्रेकफास्ट भी घर जैसा ही था, चाय, ब्रेड एंड एग, काफ़ी अच्छा था। एंड वहाँ से फिर हमने चेकआउट किया एंड शिकारा से हम फिर से किनारे तक आए जहाँ पे हमारी कैब खड़ी थी। और ये जो नज़ारा था सुबह सुबह का बहुत ही अमेजिंग था।